नमस्कार साथियों। 29 मई को प्रतिवर्ष माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8848 मीटर हाइट है उसकी। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार में भी फैला हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी से शुरू होकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है लगभग, और ये चापाकार यानी धनुषाकार आकृति में बना हुआ है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। करीब विश्व की जो 14 चोटियाँ ऐसी हैं जो कि 8 किलोमीटर के ऊपर हैं, वो हिमालय पर्वत में ही अवस्थित हैं। और इसमें ही एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। हिमालय पर्वत भारत के लिए प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस की लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए, जो भी भारत में घटनाएं हुई हैं या जो भी आक्रमण हुए हैं, चाहे महमूद गजनवी हों, गौरी हों, बाबर हों या कोई और हों, उन्होंने पश्चिम या पश्चिमोत्तर जो भारत है वहाँ से आक्रमण किए थे। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए वो भारत में आए थे, जिससे भारत में आक्रमण किए थे। चीन से या मंगोलिया से या रूस साइड से यदि कोई आना चाहे तो उसके लिए यह चीज़ मुमकिन नहीं है कि वो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके आए, क्योंकि वो बहुत चौड़ा भी है। जैसे पश्चिम में अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में क्षेत्र में देखा जाए तो करीब 400 किलोमीटर लंबा ये पर्वत श्रेणी है। और हालांकि पूरब साइड में जाएंगे तो ये थोड़ा संकरा होता जाता है। पूर्वोत्तर साइड में देखें तो करीब 150 किलोमीटर चौड़ा है ये, लेकिन वहाँ से प्रतिरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि इस समय चाइना के द्वारा बहुत सारे ऐसे रोड्स बनाए जा रहे हैं जो कि भारत तक उसकी पहुंच होती है। कुछ व्यापार भी होते हैं, तीर्थाटन भी होता है, तो आवागमन के रास्ते बन गए हैं। लेकिन पहले मध्यकाल में ऐसा मुमकिन नहीं था। और हिमालय पर्वत भारत के लिए क्लाइमेटिक रीजन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी दक्षिण पूर्व मानसून उठता है या बंगाल की खाड़ी से कोई मानसून उठता है, या पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर, वहाँ से जो जेट स्ट्रीम वायु आती है वो हिमालय पर्वत से टकरा करके दो हिस्सों में विभक्त हो जाती है। एक हिस्सा तिब्बत की ओर चला जाता है, एक हिस्सा भारत की ओर आ जाता है, जिससे भारत में भारी मात्रा में वर्षा होती है और भारत में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा फूलोत्पादन, फलोत्पादन, बहुत सारे जानवर होते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडिवर्सिटी और पर्यटन के लिहाज से, टूरिज़्म के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसी में ही एक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसकी उसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और तिब्बत वाले लोग उसको चोमू लंगमा कहते हैं। कुछ लोग उसको चोमो लंगमा भी कह देते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फ़ की रानी। और सागरमाथा मतलब होता है शीर्ष का भाल या आकाश का भाल कह देते हैं उसे। और संस्कृत में इसे देवगिरी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। दरअसल 1830 से 1843 के बीच में इंग्लैंड के एक भूगोलविद थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की खोज में बहुत ज़्यादा प्रयास किए, और इन 13 सालों में बहुत प्रयास करने के बाद इसकी खोज करने का प्रयास किए। हालांकि वो उस पर चढ़ने में, चढ़ाई करने में असफल रहे थे। और 1965 में उन्हीं की याद में इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, क्योंकि उनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, तो उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। और इसके पहले 1965 के पहले इसका नाम पीक 15 हुआ करता था। चोटी 15, चोटी 15 बोले, या इंग्लिश में पीक 15 हुआ करता था। लेकिन 1965 के बाद इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। और 1953 में 29 मई 1953 यानी कि आज के दिन ही नेपाल के एक पर्वतारोही थे तेंजिंग नोर्गे, और न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, वहाँ पर न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी। ये दोनों गए पर्वतारोहण के लिए, और 29 मई 1953 के दिन सुबह 11:30 बजे ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर, चोटी पर पहुंचने में सफल हुए, और ये विश्व के पहले नागरिक बने जो कि वहां पर पहुंचे। और सुबह के उस समय 11:30 बज रहे थे। हालांकि तेंजिंग नोर्गे ने इसके पहले भी बहुत ज़्यादा बार प्रयास किया, 7-8 बार प्रयास कर चुके थे, लेकिन असफल रहे थे। लेकिन अंततः 1953 29 मई को वो सफल हुए थे।
तो इससे हमें सीख मिलती है कि यदि कोई बार बार प्रयास करना चाहे तो उसको सफलता मिलती है। ऐसे ही और भी लोग उस पर चढ़ने का प्रयास किए। जैसे 1984 में बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब भी किया, चढ़ा उसको 1984 में। फिर 1992 और 1993 में 2 बार संतोष यादव जी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। उसके बाद 2011 में इस पे चढ़ने का प्रयास किया गया। प्रेमलता अग्रवाल जी थी, वो उस पर चढ़ी और ये सबसे उम्रदराज महिला थी। उस समय उनकी उम्र 48 साल थी जब वो उस पर क्लाइंब की थी माउंट एवरेस्ट पे। फिर 2013 में अरुणिमा सिन्हा उस पर चढ़ाई की, भारत की ही महिला थी और वो दिव्यांग महिला थी। यानी भारत की सबसे पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो अरुणिमा सिन्हा थी। अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल से ही मोटिवेटेड थी। बछेंद्री पाल ने उनको मोटिवेट किया था कि आप उस पर चढ़ें। और अरुणिमा सिन्हा दार्जिलिंग से अपनी पढ़ाई की थी, पर्वतारोहण की पढ़ाई की थी और बछेंद्री पाल से मोटिवेट होकर के वो उस पर चढ़ाई की और सफल हुई थी। फिर 2018 में शिवांगी पाठक जो हरियाणा है, हरियाणा में एक छोटा सा शहर है हिसार से वो हैं और 2018 16 साल की उम्र थी उनकी, ओनली 16 ईयर्स ओल्ड शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 मई 2018 को उन्होंने उस पर चढ़ा। और हमें इससे ये सीख मिलती है कि जो 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल उम्र एज ग्रुप के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं या कोई भी हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय टिकटॉक, पबजी इत्यादि ऐप्स में व्यतीत करते हैं। हेलो, लाइकी इत्यादि ऐप्स, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो हमें शिवांगी पाठक जी से ये सीखना चाहिए। अभी इस समय उनकी उम्र 18 साल होगी, यानी 16 साल, 2 साल पहले ही वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। और वो भी इससे पहले वो रूस की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, और जो दक्षिण अफ्रीका कहें या पूरे जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इन दोनों पर भी वो चढ़ने में सफल हुए थे। और उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी फतेह हासिल की। तो हमें शिवांगी पाठक जी से, अरुणिमा सिन्हा से, प्रेमलता अग्रवाल से, बछेंद्री पाल से, संतोष यादव से इत्यादि लोगों से सीखने की आवश्यकता है। और विश्व में और सारी भी ऊंची चोटियां हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी में देखें तो 14 ऐसी चोटियां हैं जो कि 8 किलोमीटर से ऊपर हैं। उनमें एक तो माउंट एवरेस्ट हो गया जो कि 8848 मीटर हाइट की है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। कुछ समय पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया था कि अब POK को हम लेंगे, उसको अटैक करके या किसी माध्यम से उसको लेने का प्रयास करेंगे। तो यदि POK भारत का हिस्सा बन जाता है तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भारत की कहलाएगी। और विश्व की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भारत में ही है, सिक्किम में है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पड़ता है, उसका नाम है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद लोस से आ जाता है, लोस से मकालू, नंगा पर्वत इत्यादि आ जाते हैं। और पर्वत श्रेणियों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो हिमालय ही है। इसके अलावा एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज पर्वत, इसकी लंबाई करीब 7,000 किलोमीटर है। ये 5-6 देशों से होते हुए आती है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखें तो वहाँ पर भी अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे अलास्का है, कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, सियरा निवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, रॉकीज रेंज, एलेप्शियन रेंज जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वो है। जैसे भारत में राजस्थान में जो पर्वत श्रेणी है अरावली श्रेणी, ऐसे ही एलेप्शियन श्रेणी वो सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। हिमालय पर्वत या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वत, ये वलित प्रकार के जो होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, उस प्रकार के श्रेणी में आते हैं। तो और यूरोप महाद्वीप में देखें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अल्प्स, एक पर्वत श्रेणी है अल्प्स, ये करीब 6-7 देशों से होते हुए जाती है।
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है, BLANC। और इस पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो करीब करीब 1000 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में भी श्रेणियाँ हैं, लंबी लंबी श्रेणियाँ हैं। किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। और रूस जो है, रूस की जो सबसे ऊंची चोटी वो एल्ब्रुस है। तो इस प्रकार से सारी दुनिया में श्रेणियाँ और चोटियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसका माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट 29 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक समझा। और प्रतिवर्ष हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। हिमालय दिवस में एक सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि जितने पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहण जो करते हैं, वो अपने साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है हिमालय पर्वत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। तो जितने पर्वतारोही होते हैं उनको ये चाहिए कि कम से कम जब वहाँ पर जाएँ तो अपने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट उसको बचाने के लिए कम से कम उसको गंदा ना करें। और प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक विश्व के प्रत्येक नागरिक को ये चीज़ चाहिए कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को थोड़ा सा कम तरजीह दें। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए थे, और जो रेलवे मंत्रालय, अन्य मंत्रालय ने भी इसमें मिलजुल कर काम किए थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। शुरू में तो थोड़ा सा जोश रहता है, उसके बाद सरकारें भूल जाती हैं, नागरिक भी भूल जाते हैं। लेकिन सबको फिर से प्रयास करना चाहिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम किया जाए, क्योंकि इससे समुद्रों में जा कर के प्लास्टिक इकट्ठा होते हैं, नालियाँ जाम होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होती है, लैंड के लिए हानिकारक होती हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त किया जाए। और माउंट एवरेस्ट या जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं, इस समय ग्लोबल वार्मिंग और इन सब कारणों से उसमें ग्लेशियर्स पिघल भी रहे हैं, तो बाढ़ आने की संभावना होती है, बहुत सारे ऐसे और समस्याएं होती हैं। तो हिमालय को सुरक्षित करने के लिए, विश्व के अन्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए हमें, यानी कि सरकारों को, नागरिकों को भी अपनी तरफ से जो भी संभव हो वो कदम उठाने चाहिए, ताकि उसकी सुरक्षा, संरक्षा हो सके, उसका संवर्धन हो सके, विकास हो सके। और नागरिकों के कल्याण के लिए वो अपना जो सहयोग देते हैं वो दे सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।